जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे टोल प्लाजा के नए नियम 2008 के मान्य सैनिकों को टोल छूट पर बड़ी अपडेट आई। इस पर बात करेंगे। 8 सीपीसी जनरल सेक्रेटरी ड्राफ्ट तैयार, डीए 50% बेसिक में होगा मर्ज। इस पर बड़ी अपडेट है। थर्ड और फोर्थ सीपीसी डीए वाला फार्मूला आयोग के पास पहुंची फाइल। इस पर बात करेंगे। एक्स ग्रुप 6226 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी उस पर क्या हुआ है, इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। और 8 सीपीसी 18 महीने का डीए बकाए एरियर फिटमेंट फैक्टर से होगी भरपाई। जेल प्रहरी और जेल सुप्रिंटेंडेंट पूर्व सैनिक की बम्पर भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, टोल प्लाजा से संबंधित 2008 के नियम को मान्य कर दिया गया है। भारतीय सेना के साथ अधिकारी ने टोल प्लाजा पर भुगतान करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद एनएचआई का टोल नियम पर एक बड़ा अपडेट आया है। बता दें, मध्य प्रदेश के गढ़ा टोल प्लाजा में वायरल एक वीडियो में बहस छेड़ दी गई है कि एक अनदेखी मुद्दे पर सुर्खियों में ला दिया गया है। भारतीय सेना के जवानों को टोल में स्वतः छूट मिल जाती थी। यह सिर्फ एक आम धारणा है। वीडियो में एक व्यक्ति जो खुद को सेवारत अधिकारी बता रहे हैं, टोल कर्मियों से भुगतान करने के लिए कहे जाने पर बहस करता रहा है। दावा करता रहा है कि वह पहले टोल प्लाजा में बिना भुगतान से आया है और आप इस टोल प्लाजा में भुगतान कैसे ले रहे हैं। तो टोल कर्मियों से बहस हो गई है। वीडियो में टोल कर्मी ड्यूटी पर जो टोल कर्मी था वह समझ रहा था कि जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनको टोल में छूट है, लेकिन जो ऑफ ड्यूटी होते हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं, उनको टोल में छूट नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में अब टोल में एनएचआई है उस पर एक बड़ी जानकारी आई है। रक्षा कर्मियों के लिए टोल छूट की जड़ें। भारतीय टोल सेना और वायु सेना अधिनियम 1901 निहित कानून ब्रिटिश काल से सैन्य गतिविधियों से बाधा या वित्तीय बोझ ना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। यह अधिकारियों को, सैनिकों और वायु सैनिकों को टोल भुगतान में छूट देता है, यानी कि जो कि ब्रिटिश काल से चला आ रहा है कि सैनिक जो सर्विंग होते हैं उन्हें छूट देता है, चाहे वो ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी पर हो। यह छूट अधिकृत अनुचारों पर भी लागू है। जो सुरक्षा बल या कोर में कार्यरत अधिकारी और सैनिक या वायु सेना कर्मियों के अलावा अन्य व्यक्ति हैं, साथ ही उन परिवारों पर भी जो सैनिकों के साथ ड्यूटी के दौरान होते हैं। सेना या वायु सेना जो सेवाओं के लिए उपयोग के लिए जाने वाली सरकारें गाड़ियां, घोड़े या सैनिकों को सैन्य सामग्री परिवहन के दौरान छुट्टी ड्यूटी पर होते हैं, उसे छूट दी गई है। इस दायरे में छूट के दायरे में लाया गया है। भारतीय टोल सेना और वायु सेना अधिनियम 1901 में उल्लेख किया गया है कि यह नियम सेना के जवान हैं, चाहे वो ड्यूटी पर हो या गैर ड्यूटी पर हो, उनके इसको छूट मिलेगी। इसके लिए जो सेना में ड्यूटी के समय लौटते वक्त और ड्यूटी में वापस जाते वक्त, यानी कि ड्यूटी से जाते वक्त और ड्यूटी से वापस आने पर दोनों में दी जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन जो भोपाल का है उसमें कार्यालय ने एक पोस्ट जारी करके कहा है कि एनएचआई ने स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल छूट रियायतों राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क जो निहित 2008 के अनुसार दी जाती है। नियमों के अनुसार सेवारत सेना कर्मियों को छूट तभी दी जाती है जब वह वाहन का उपयोग आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को इन जो अधिसूचित नियम है उनका पालन करना होगा। पात्र होने पर भी लाभ का दावा करना होगा। सुचारू संचालन के लिए टोल ऑपरेटर के साथ सहयोग करना होगा। तो ये जो भोपाल कार्यालय है एनएचआई का, उसने यह जानकारी दी है कि टोल देना होगा सिर्फ ड्यूटी वालों को। जो ड्यूटी पर हैं उन्हें टोल नहीं देना होगा, छुट्टी वालों को टोल देना होगा। एक दूसरी बड़ी अपडेट आई है 8 पे कमीशन पर यह 50% मर्ज होगा। इसको लेकर पोस्टल एम्प्लॉयज बॉडी जो है उन्होंने चेयरमैन जो 8 सीपीसी के हैं उनको लेटर लिखा है। बता दें, इन द रिटर्न टुडे फरवरी 27, 2026 8 पे कमीशन चेयरपर्सन जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं उनको फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNOPO एक रिक्वेस्ट की है कि मर्ज किया जाए 50% डीए और डीआर बेसिक में मर्ज किया जाए, इससे इंटरिम रिलीफ मिल सके केंद्र सरकार के एम्प्लॉय जो हैं, पेंशनर जो हैं, और 1 जनवरी 2026 से उनका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने में बहुत अभी टाइम है। साथ में इसमें कहा गया है कि जो जनरल सेक्रेटरी शिवाजी हैं उन्होंने कहा है कि 8 पे कमीशन से पहले डीए मर्ज किया जाए 50% 1 जनवरी 2026
2026 से 50% डीए मर्ज कर दिया जाए, बाकी शेष 10% बचता है वह उसके साथ दिया जाए। यानी कि मर्ज होने के बाद जो बेसिक है उसके बाद आपका जो नया 8 पे कमीशन लागू होगा उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, यह मांग की गई है। लेटर लिखा गया है चेयरमैन को, जो 8 पे कमीशन की रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना देसाई, उनको यह लेटर लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि 3rd पे कमीशन में भी ऐसा हुआ था, डीए मर्ज किया गया था। 4th पे कमीशन और 5th पे कमीशन में भी डीए जो है 100% हो गया था, उससे भी यह मर्ज किया गया था। तो इसलिए डीए को मर्ज किया जाए, इससे राहत मिल सके और 8 पे कमीशन जो है बाद में इसे लागू होगा तो इसमें भी इसका फायदा मिल सके। एक्स ग्रुप वेटरन्स की एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी 2026 को एक्स वेटरन्स की जो रेट थी उस पर सुनवाई की थी। प्री 2016 वालों को एक्स रूप में फुल बेनिफिट देने के लिए आज का दिन हमारी उम्मीदों के मुताबिक भले ही ना बीता हो, लेकिन हमें कोई भी झटका नहीं लगा है। हालांकि हमारे मामले में जो पहले की प्राथमिकता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया था, यह जो पूर्व सैनिक जो संगठन है उन्होंने ये जानकारी दी थी कि केस हुआ था, उस पर क्या अपडेट आई है। अदालत को पहले कुछ बहस महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई करनी थी, जिसमें बाल तस्करी संबंधित एक जनहित याचिका शामिल थी। इन शुरुआती मामलों में काफी समय लगा क्योंकि अदालत दूसरे सत्र में विशेष पीठ के रूप में बैठना था, लेकिन यह सुनवाई होनी थी जो कि सुनवाई नहीं हो पाई। उसकी सुनवाई दोपहर में होनी थी, लेकिन कुछ ऐसी बाल तस्करी जैसे मामले सामने आ गया जिसकी सुनवाई होने के वजह से ये देरी हो गई है और यह अदालत की कार्रवाई समाप्त होने से पहले हमारे वकील के माननीय पीठ के समक्ष जिम्मेदारी पूर्वक इस मामले का उल्लेख किया गया है और बता दें कि यह मामला प्राथमिकता सूची में शामिल करने का आदेश दिया जाने के बावजूद इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। जो एक्स रूप का केस है उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है। पीठ ने हमारी बात को सराहा और कोर्ट मास्टर को हमारे मामले में जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस प्रयास में परिणाम स्वरूप आज के आदेश के अनुसार यह मामला संबंधित सुनवाई जो अगली तिथि है वह तिथि 19 मार्च 3, 2026 निर्धारित की गई है, यानी कि 26 जनवरी को सुनवाई होनी थी। अब यह ऐसा मामला आ गया है जिसकी वजह से यह सुनवाई 19 मार्च 2026 को की जाएगी। इस दिन जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट का एक्स रूप में 19 मार्च को जो अगली सुनवाई दे दी गई है, इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती कार्रवाई में देरी हो सकती है लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। एक्स वेटरन्स को इसके लिए सब्र रखनी होगी और धीमी गति से भले ही चल रहा हो लेकिन इसे न्याय मिलना बिल्कुल कंफर्म है। एक दूसरी बड़ी खबर है, कोरोना काल में 18 महीने तक जो डीए रुका था, अब 8वें वेतन आयोग में उसका फैसला लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार और इसके साथ साथ सैलरी से जुड़े वेतन भत्ते में बढ़ेंगे। इसमें एक बड़ी डिटेल आई है। वेतन आयोग के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से 18 महीने का डीए की याद आई है। कर्मचारी संगठन का तर्क है कि 18 महीने का डीए रोका गया था, तब कर्मियों राष्ट्रीय संकट में सरकार का साथ दिया था, इसलिए 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन संरचना तय करते समय इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए कि उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर एक जो नहीं दिया गया था, एक उदार विषय है फिटमेंट फैक्टर, इसके लिए पेंशनर को हितों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। कोविड काल का जो आंशिक भरपाई है उसको फिटमेंट फैक्टर में किया जाए। भले ही 8वां वेतन आयोग अब 18 महीने का डीए ना दे, लेकिन उसकी भरपाई फिटमेंट फैक्टर में की जा सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच किस तरह का संतुलन बनाती है। क्या किसी रूप में अवध की भरपाई जो 18 महीने का डीए है उसकी भरपाई विचार किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार को लिखा गया है कि इसका फैसला सरकार को लेना है कि 18 महीने का जो राष्ट्रीय संकट था उस पर हमने सरकार का साथ दिया था, क्या सरकार हमारा साथ देगी फिटमेंट फैक्टर को लेकर। इसकी भरपाई जो 18 महीने का डीए नहीं मिल रहा था उसकी भरपाई 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर में करेगी या नहीं करेगी। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें जेल विभाग में जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 10वीं पास पूर्व सैनिक भर्ती हो सकते हैं। वन विभाग की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है और इसमें फॉर्म जो है 28/2/2026 से 19/3/2026 तक भरे जाएंगे। यह जो वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश से निकली गई है, मध्य प्रदेश की तरफ से ये है। और बता दें कि मध्य प्रदेश में जो भर्ती निकाली गई है इसमें 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग कोटा इसमें दिया गया है। टोटल इसमें जो पद है वो 16,600 पद है, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग पद 10वीं पास और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 58 पद और दूसरी जो पोस्ट है उसमें 655 में 54 पोस्ट है और 73 में 4 पोस्ट हैं। तो ये जो भूतपूर्व सैनिक के लिए पोस्ट रिजर्व रखी गई, जो भी भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू।